جناب یعقوب अलैहिस्सलाम وہ नबी हैं जिन्हें इसराइल यानी खुदा का बंदा होने का लक़ब मिला, जो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। तौरात में मौजूद वाक़यात के मुताबिक आपको एक फ़रिश्ते को शिकस्त देने की वजह से जेकब यानी याकूब कहा गया। अहद ज़माने कदीम के अंदर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 170 मरतबा से ज़्यादा आया है, जबकि कुरान मजीद में जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र उनके नाम के साथ 16 मरतबा आया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी और आपकी शादी कैसे हुई, इस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। जब सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 बरस हुई तो उनकी बीवी रफ़का से 2 बेटे ईसू और याकूब पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम को अपने बड़े बेटे ईसू के साथ ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि आपकी बीवी रफ़का को जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा मोहब्बत थी। ईसू एक शिकारी थे जो अपने बूढ़े वालिदैन को शिकार का गोश्त ला कर दिया करते और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम घर में ही रहा करते। जब जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए और उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई तो एक दिन सैयदना इसहाक का दिल चाहा कि वो अपने बड़े बेटे ईसू को बरकत दें, तो उन्होंने अपने बेटे से शिकार का गोश्त खाने का इजहार किया। ईसू अपने बाप का हुक्म सुनते ही शिकार करने की गर्ज से घर से निकल जाते हैं। इसी असना में रफ़का जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाती है और कहती हैं कि ये बकरी है, इसे ज़िबा करो और इसका गोश्त अपने वालिद को पेश करके उनसे दुआएं ले लो। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। उस बकरी का गोश्त जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम को पेश किया और अपना नाम बताए बगैर ही उनसे दुआएं ले लीं। जब ईसू शिकार से वापस आए और उन्हें हकीकत का इल्म हुआ तो वो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। जब रफ़का को इस बात का इल्म हुआ कि ईसू याकूब का दुश्मन बन गया है तो इस डर से कि कहीं याकूब को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को अपने मामा लबान के यहाँ जाने का मशवरा दिया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के मशवरे से फदान आराम शहर पहुँच जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम के मामू लबान की 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम लियाह और छोटी बेटी का नाम राहील था। लबान ने जनाब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से एक अहद लिया कि अगर वो इनकी बकरियां 10 साल तक चराएंगे तो इस बदले में अपनी एक बेटी का निकाह जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से कर देंगे। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम 10 साल तक लबान की बकरियां चराते रहे। फिर वादे के मुताबिक उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लियाह का निकाह जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से कर दिया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का रुझान लबान की छोटी बेटी राहील की तरफ था। लेकिन लबान ने यह उज़र पेश किया कि दस्तूर के मुताबिक बड़ी बेटी की मौजूदगी में छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम अपनी मुद्दत खिदमत को तवील कर दो तो मैं अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम 10 साल मज़ीद लबान की बकरियां चराते रहे। 10 साल बाद लबान ने अपनी दूसरी बेटी राहील का निकाह भी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से कर दिया। याद रहे कि उस वक़्त शरीयत के अंदर दोनों बहनों का निकाह एक मर्द के साथ जायज़ था। वक़्त गुज़रता गया, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ रहते रहे और आप अलैहिस्सलाम की सारी औलाद भी शहर फदान आराम के अंदर हुई। 20 साल का अरसा गुजर गया तो अपने शहर फ़लस्तीन वापस आने की दरख्वास्त लबान से की, तो लबान ने ना चाहते हुए भी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात की इजाज़त दे दी। बहुत ज़्यादा मालो मता और बकरियों के रेवड़ देकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को रुखसत कर दिया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और साजो सामान को लेकर उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ उनके बड़े भाई ईसू रहते थे, जिनके डर से 20 साल पहले जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने वो इलाका छोड़ दिया। जब ईसू को खबर मिली कि उनका छोटा भाई जो 20 साल पहले उनसे दूर चला गया था वो वापस आ रहा है, तो वो लोगों को अपने साथ लेकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। जब आप अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर मिली
کہ ان کا بڑا بھائی عیسو ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ڈرنے لگے کہ 20 سال پہلے جو میرا دشمن بن گیا تھا آج میرا اس کے ساتھ سامنا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا، اے یعقوب اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کیجیے۔ اس پیغام کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام کو حوصلہ ہوا، اپنے ریوڑ سے خوبصورت بکریاں تحفے کے طور پر نکالیں اور ان کو ساتھ لے کر اپنے بھائی کے استقبال کے لیے چلے گئے۔ عیسو کے دل سے 20 سالہ جدائی نے سارے دکھ اور ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ دونوں بھائیوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ کچھ دن وہاں وہ اپنے بھائی کی میزبانی میں رہے، پھر اپنے بھائی سے اجازت مانگی تو جناب عیسو نے بہت زیادہ مال و متاع دے کر ان کو اپنے شہر فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ توراۃ کی داستان ہے، جبکہ قرآن عزیز ان تمام تفصیلات کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قوم نوح کیسی تھی تو آپ دائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوشع بن نون کون تھے تو آپ بائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔